अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लेसर नाउन बेसल फाइला, जो कि लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 9 मिलर एंड हार्ले से। तो स्टार्ट करते हैं। बेसल का जो वर्ड है ये निकला है बेस से, और बेसल फाइला में ऐसे फाइलम्स आ जाते हैं जो कि एवोल्यूशनरी ट्री डायग्राम में बेस पे मौजूद होते हैं, उसकी रूट पे मौजूद होते हैं। जैसे कि आप ये डायग्राम देखें तो इसमें आपको नज़र आता है कि ये जो यहाँ पे बेस है, तो इसकी बेस पे जो फाइलम्स मौजूद हैं इस एवोल्यूशनरी ट्री डायग्राम की, इस फाइलोजेनेटिक ट्री जो है इसकी, तो इनको कहते हैं बेसल फाइला। इसमें इस चैप्टर में हमने 3 फाइलम्स पहले पढ़े हैं, फाइलम नाइडेरिया, फाइलम टेनोफोरा एंड फाइलम पोरीफेरा। तो ये तीनों फाइलम्स जो हैं ये भी बेसल फाइला ही हैं, लेकिन ये वेल नाउन बेसल फाइला हैं। आज हम बात करेंगे लेसर नाउन बेसल फाइला की, जो कि हैं 2, और इनमें पहला जो है वो है फाइलम प्लेकोजोआ एंड द अदर वन इज़ फाइलम एसिलोमॉर्फा। तो स्टार्ट करते हैं विद फाइलम प्लेकोजोआ। प्लेकोजोआ जो है या प्लेकोजोन्स जो हैं इनको फ्लैट एनिमल्स भी कहा जाता है। इनको फ्लैट एनिमल्स इनकी शेप की वजह से कहा जाता है। इसमें टोटल जो है वो 350 स्पीशीज़ इस फाइलम में पाई जाती हैं, जिनमें से आज हम जो डिस्कस करेंगे उसका नाम है ट्राइकोप्लेक्स एडेरेंस। और ट्राइकोप्लेक्स एडेरेंस जो हैं इसी की तरह की 8 मॉर्फोलॉजिकली जो इसकी शेप की तरह होती है, बिल्कुल एक्सटर्नल शेप सिमिलर होती है लाइक ट्राइकोप्लेक्स एडेरेंस। तो इस तरह की 8 स्पीशीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं। इनकी बात करते हैं प्लेकोजोन्स की, तो ये बहुत ही सिंपल एनिमल्स होते हैं। दे आर नॉन पैरासाइटिक, कोई हार्म नहीं करते एनिमल्स को, ह्यूमंस को, दो दे आर नॉन पैरासाइटिक। एंड इनका साइज़ जो है ट्राइकोप्लेक्स एडेरेंस की बात करें तो ये जो हैं ये बहुत ही स्मॉल होते हैं, 1 मिलीमीटर इनका डायमीटर होता है। एंड दे आर लाइक एन अमीबा। अब अमीबा अगर आप इनकी शेप देखो तो ये इनकी शेप है ट्राइकोप्लेक्स एडेरेंस की। और अगर आप इनकी हम इस चीज़ को डिस्कस करें कि हाउ दे आर लाइक एन अमीबा, तो अगर आप अमीबा को देखें तो उनकी शेप कभी इस तरह से आपको नज़र आएगी, कभी आपको वो इस तरह से नज़र आएंगे, फिर कभी हो सकता है कि वो आपको कुछ इस तरह से नज़र आए। तो वो कॉन्टीन्यूसली अपनी जो शेप है वो चेंज करते रहते हैं। दैट इज़ वाई दे डू नॉट हैव एनी रेगुलर आउटलाइन, ठीक है, जिसमें आप कह सकते हैं कि ये इनकी रेगुलर शेप है। तो सिमिलर केस जो है वो ट्राइकोप्लेक्स एडेरेंस के साथ भी है कि इनकी कोई रेगुलर आउटलाइन जो है, रेगुलर शेप जो है वो नहीं होती, ये भी कॉन्टीन्यूसली अपनी शेप जो है वो चेंज करते रहते हैं। अब बात करते हैं कि इनकी बॉडी जो है वो किस तरह से होती है। तो इनकी जो बॉडी है वो आउटर बॉडी जो है ये डॉर्सल एपिथेलियम पे कंसिस्ट करती है। उसके अलावा वेंट्रल एपिथेलियम मौजूद होती है। फिर वेंट्रल एपिथेलियम में ग्लैंडुलर सेल्स मौजूद होते हैं, और वेंट्रल एपिथेलियम और डॉर्सल एपिथेलियम के दरमियान में एक लेयर लूज शीट ऑफ सेल्स मौजूद है जिसको हम कहते हैं स्टीलेट सेल्स, ठीक है। तो ये इस तरह से। उसके बाद अगर आप देखें तो वेंट्रल एपिथेलियम में मौजूद होते हैं ग्लैंडुलर सेल्स। और अगर आप ग्लैंडुलर सेल्स की शेप देखें तो इनमें कोई भी लाइक इनके पास कोई सीलिया फ्लैजेला नहीं मौजूद, टिप्स पे आप देखें। लेकिन जो इनके अलावा बाकी सेल्स हैं इनके पास सीलिया भी मौजूद है और इनमें फ्लैजेला भी मौजूद होते हैं। तो वेंट्रल एपिथेलियम में 2 टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। सबसे पहला जो इनका हम फंक्शन है वो डिस्कस करते हैं कि हाउ दे मूवमेंट कैसे करते हैं। तो हमने बात की कि इनकी जो है ना सेल्स, उनकी वेंट्रल एपिथेलियम जो सेल्स हैं उनके पास क्या होती हैं, सीलिया। अब ये सीलिया जो है, इस सीलिया की मदद से ये जो एनिमल्स हैं ये अपनी लाइक अलोंग द ओशन फ्लोर, अलोंग द सी फ्लोर जो है ये क्रीपिंग करते हैं, स्लो मूवमेंट शो करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ सीलिएटेड सेल्स दे शो स्लो मूवमेंट, दे शो क्रीपिंग, ये क्रीप करते हैं, स्लो मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ हाउ दे मूव। सेकेंड नंबर पे बात करते हैं कि फीडिंग कैसे करते हैं, हाउ दे फीड। तो फीडिंग जैसे कि हमने पहले बात की कि इनकी जो वेंट्रल एपिथेलियम है उसमें मौजूद होते हैं ग्लैंडुलर सेल्स। अब जो भी ग्लैंड्स होंगे उनका काम क्या होगा, एंजाइम्स की सिक्रीशन। अब ये जब एंजाइम्स की सिक्रीशन करेंगे, एंजाइम सिक्रीट करेंगे ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर, तो ऑर्गेनिक मैटर की डाइजेशन होगी, डाइजेशन के जो भी प्रोडक्ट्स होंगे उनको ये फिर फीड करेंगे ट्राइकोप्लेक्स एडेरेंस। तो इस तरह से ये फीडिंग करते हैं। उसके अलावा एक और प्रोसेस भी इनमें पाया जाता है, उसको हम कह सकते हैं कि फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस की तरह का एक प्रोसेस इनमें होता है कि जिसमें ये क्या करते हैं कि अपनी जो आउटर सरफेस है, आउटर
जो लेयर है एपिथेलियम है उसको अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करके सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे कि फूड वैक्यूल की हम बात करें तो फूड वैक्यूल जैसे बाकी एनिमल्स में बनता है, तो इस तरह से ये सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसी में फिर एंजाइम की सिक्रीशन होती है और इसी में फूड होती है, तो वहाँ पे इसी में ही उस फूड की डाइजेशन होती है। तो ये प्रोसेस भी इनमें पाया जाता है। अब थर्ड नंबर पे बात करते हैं कि हाउ दे ग्रो, हाउ दे रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन जो कॉमन है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें ये क्या करेंगे कि अपनी बॉडी के ऊपर एक बर्ड बनाएंगे और बर्ड जो है ये सेपरेट होकर फिर एक कंप्लीट इंडिविजुअल बना देगी। और अगर हम इसमें एग्स का भी जिक्र है, ये जो इनकी स्टीलेट सेल्स मैंने बात की, लूज शीट ऑफ सेल्स, तो इनमें ये दे आर लाइक द मेसन काइंड्स ऑफ कम्प्लेक्स एनिमल्स लाइक ह्यूमंस लाइक वर्टिब्रेट्स। तो कम्प्लेक्स एनिमल्स में जिस तरह मेसन काइंड्स होते हैं जो कि ब्लड और डिफरेंट टिश्यूज़ बनाते हैं, तो सिमिलर इनमें स्टीलेट सेल्स मौजूद होते हैं। तो इनके स्टीलेट सेल्स में ये क्या करते हैं, एग ले करते हैं। तो इस तरह से इन हमें यहाँ पे एविडेंस मिल जाता है कि इनमें जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। अब लास्ट में जो हमारा छोटा सा इस फाइलम के बारे में टॉपिक है वो है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, कि इन एनिमल्स जो हैं, इन फाइलम में जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं वो आपस में फाइलोजेनेटिकली किस तरह एक दूसरे से रिलेट करते हैं, कौन कौन से रिलेशनशिप्स हैं उनके आपस में, मॉलिक्यूलर स्टडीज़, मॉलिक्यूलर हैं या जो भी हैं, तो वो हम डिस्कस करते हैं। इसमें कोई भी कन्विंसिंग फॉसिल रिकॉर्ड्स इनका नहीं मौजूद, इनके एंसेस्टर्स का नहीं मौजूद, लेकिन फिर भी हम इनको क्लासीफाई करते हैं। जो क्लासिफिकेशन है इनकी वो दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप देखें तो इनमें क्या होती है, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है, मल्टी सेलुलर हैं, इनमें कोई फर्दर ये इनके जो सेल्स हैं वो फर्दर टिश्यूज़ में, ऑर्गन्स में, या फिर अगर हम बात करें ऑर्गन सिस्टम्स की तो उनमें डिवाइड ऑर्गेनाइज नहीं किए हुए थे, ठीक है। तो इनमें जो टोटल इनकी क्लासिफिकेशन है दैट इज़ बेस्ड ऑन कि मल्टी सेलुलैरिटी है, फर्दर इनमें कोई भी डिवीजन नहीं होती, तो इस बेस पे इनको क्लासीफाई किया जाता है। मॉलिक्यूलर स्टडीज़ ये बताती हैं कि ये स्पॉन्जेस के साथ, उसके अलावा क्वानोफ्लैजिलेट्स के साथ इनका बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है। अब सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि स्पॉन्जेस और क्वानोफ्लैजिलेट्स का किस तरह से एक दूसरे से रिलेशनशिप है। ये हमने बहुत दफ़ा पढ़ा है, पिछले चैप्टर में पढ़ा है, इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था, ठीक है, फिर से मैं रिवाइज कर देती हूँ। स्पॉन्जेस जो हैं ये इनकी बात करें तो ये सिंपल मल्टी सेलुलर होते हैं। इनमें इनकी तरह ही जो अगर हम बात करें ना प्लेकोजोन्स तो इनकी तरह ही कोई इनमें जो है वो फर्दर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, टिश्यूज़, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स में सेल्स जो हैं वो डिवाइड नहीं किए होते। तो एक तो ये आप रिलेट कर सकते हैं इनकी जो है ऑर्गेनाइजेशन को एक दूसरे से, प्लेकोजोन्स को स्पॉन्जेस से, इस तरह से। और दूसरी अगर हम क्वानोफ्लैजिलेट्स की बात करें तो ये यूनिसेलुलर होते हैं। ये फाइलम ये जो प्रोटोजोन्स हैं ये वाले यूनिसेलुलर है। अब बात करें ना स्पॉन्जेस और क्वानोफ्लैजिलेट्स का आपस में किस तरह से रिलेशनशिप है, तो क्वानोफ्लैजिलेट्स के जो कॉलर हैं, ये आप इसकी कॉलर की इनकी शेप देख लें, ये वाली, और उसके अलावा आप इनके कॉलर सेल्स की, ये जो स्पॉन्जेस हैं इनके कॉलर सेल्स की शेप देखें तो इनकी शेप जो है वो सिमिलर है, बिल्कुल एक जैसी शेप है उनके कॉलर की और इनके कॉलर सेल्स की। तो दैट इज़ वाई इनको एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोजली रिलेशनशिप होता है इनका, ये रिलेटेड है एक दूसरे से। तो इस तरह से इन तीनों का रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ होता है। अब सेकंड जो फाइलम है दैट इज़ एसिलोमॉर्फा। एसिलोमॉर्फा जो है इनको एसिलवर्म्स भी कहा जाता है। इसकी अगर हम बात करें एसिलोमॉर्फ्स की तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अगर हम प्लेकोजोन्स की बात करें तो प्लेकोजोन्स डिप्लोब्लास्टिक होते हैं और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मतलब इनमें जो एंडोडर्म है, एक्टोडर्म है और मीजोडर्म, तीनों जर्म लेयर्स जो हैं ये इनकी बॉडी को बनाती हैं। इनमें कोई बॉडी कैविटी सिलोम जो है वो मौजूद नहीं होती। उसके अलावा इनका साइज़ जो है वो प्लेकोजोन से थोड़ा सा बड़ा होता है, 5 मिलीमीटर है इनका साइज़, लेंथ, और ये फ्री लिविंग होते हैं इन द मैराइन सेडिमेंट्स। अब नेक्स्ट सबसे पहले तो इनकी जो फीडिंग स्ट्रक्चर्स हैं या फीडिंग्स हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें ये जो इनकी अगर आप माउथ को देखें तो माउथ जो है ये वेंट्रल प्रेजेंट है। उसके अलावा इनके पास सिंपल फेरिंग्स होती है और इनके पास इनकम्प्लीट गट है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है वो इनकम्प्लीट है, मतलब वो फर्दर डिवाइड नहीं किया हुआ इनटू डिफरेंट सेक्शंस, इनटू डिफरेंट पोर्शंस, लाइक स्टमक है, इसोफेगस है, तो इस तरह इंटेस्टाइन है, तो इस तरह से ये फर्दर क्लासीफाई या डिवाइड नहीं किया होता, बहुत ही सिंपल और इनकम्प्लीट गट होती है। उसके अलावा इनके जो मीजोडर्म है, थर्ड लेयर है, जो हम लेयर है उसमें मसल सेल्स मौजूद होते हैं।
अब सेकेंड नंबर पे बात करते हैं कि इनके पास सेंसरी ऑर्गन्स कौन से मौजूद है। तो सबसे पहले स्टैटोसिस्ट मौजूद है, इसका काम क्या है कि बैलेंस को मेंटेन करना इसका काम होता है, तो ये इनमें मौजूद है। और दूसरे नंबर पे इनके के पास फोटो रिसेप्टर्स जो हैं वो मौजूद हैं, और फोटो रिसेप्टर्स ऑसिलस मौजूद हैं, तो ये इनके पास दोनों सेंसरी ऑर्गन्स है। अब थर्ड नंबर पे हाउ दे रिप्रोड्यूस। तो रिप्रोडक्शन जो है सबसे कॉमन वे जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसमें ये फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस के थ्रू जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल जो इनकी बॉडी है और ये डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगी। फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होने के बाद डिफरेंट छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में जब डिवाइड हो जाएगी तो ये फ्रेगमेंट्स आगे कंप्लीट इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएंगे, कंप्लीट इंडिविजुअल बना देंगे। हर फ्रेगमेंट जो है वो कंप्लीट इंडिविजुअल बना देगा। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है थ्रू जो है ये मोनोइशियस होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, ये हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। लाइक इनमें जो फीमेल और मेल ऑर्गन्स हैं ना, वो एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं ना वो एक ही इंडिविजुअल में मौजूद होते हैं, ये मोनोइशियस होते हैं। और फिर इनमें फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल ही होती है। इनमें कोई भी रेस्पिरेटरी या एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं या एनस वो नहीं मौजूद। तो इनमें जो है वो, लेकिन नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम जो है इनमें पाया जाता है। इनमें रेडियल अरेंजमेंट जो है रेडियली अरेंज की हुई होती हैं नर्व्स, और वो नर्व्स जो होती हैं इनकी पूरी जो इलोंगेटेड बॉडी आप देख सकते हैं, इनकी बॉडी शेप जो है वो इलोंगेटेड है, तो इसकी पूरी बॉडी में रेडियली अरेंज की हुई होती हैं इनकी नर्व्स। और इस तरह से ये एक दूसरे के साथ सिग्नल मतलब पास करते हैं, इम्पल्सिस पास करते हैं। अब लास्ट पे जो है फाइलोजेनेटिकली किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो फाइलोजेनेटिक जो इनकी पोजीशन है वो अभी कंट्रोवर्शियल है। कुछ जोलॉजिस्ट का इसके बारे में डिफरेंट व्यू पॉइंट है और कुछ जोलॉजिस्ट का इसके बारे में डिफरेंट व्यू पॉइंट है। तो ये सील्स जो हैं इनमें 4 to 5 हॉक्स जीन्स पाए जाते हैं। अब हॉक्स जीन्स जो होते हैं ये होते हैं रेगुलेटरी जीन्स। अब इनका काम क्या है कि जो भी बॉडी पार्ट्स होते हैं किसी भी एनिमल के को, कौन सा बॉडी पार्ट कहाँ पे लगेगा, कौन सा बॉडी पार्ट कहाँ पे नहीं लगेगा, तो ये सारी उस चीज़ को रेगुलेट करना, उस चीज़ को, ये काम जो है ये हॉक्स जीन्स को होता है। ठीक है। और अगर आप ये भी ज़रा मतलब अगर हम सोचें कि हॉक्स जीन्स में अगर कोई डिस्टर्बेंस होती है या अगर ये अपना काम प्रॉपर्ली नहीं करते, तो आप सोच सकते हैं कि अगर इन्होंने ही कौन सा बॉडी पार्ट कहाँ पे लगेगा इस चीज़ को मैनेज करना होता है, रेगुलेट करना होता है, तो ये अगर ऐसा ना करें तो एक ह्यूमन के लिए, किसी भी एनिमल के लिए कितना डिवास्टेटिंग इसका रिजल्ट हो सकता है। तो ये इस चीज़ को जो है वो रेगुलेट करते हैं। अब इससे भी हम बेसल पोजीशन ट्रिप्लोब्लास्ट की लगा सकते हैं। क्यों? फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ना रेडियली सिमेट्रिकल जो भी एनिमल्स हैं जिनमें आ जाते हैं नाइडेरियंस हैं, फाइलम टेनोफोरा है। ठीक है। उसके बाद हम बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स की बात कर लेते हैं, और उसमें हम बात कर लेते हैं फॉर एग्जांपल वर्टिब्रेट्स की और फॉर एग्जांपल ह्यूमंस की। तो इसमें जो अगर आप देखें तो ये जो ऊपर वाले फाइलम्स की बात की है मैंने, ये कम कम्प्लेक्स होते हैं, इनमें कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा नहीं है, जबकि जो नीचे वाले की बात की है ये ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो ऊपर वालों की मैंने बात की है। ठीक है। तो इस तरह इसका मतलब है कि इनमें कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, इनमें हॉक्स जीन्स की तादाद भी ज़्यादा होगी वर्टिब्रेट्स में, बायलेटरियंस में, जबकि इनमें जो है वो हॉक्स जीन्स की तादाद भी कम होगी क्योंकि कम्प्लेक्सिटी कम है। तो हम जो है इसी बेस पे इनको बेसल पोजीशन में जो है वो बेसल पोजीशन दी गई है अमंग बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स, क्योंकि ये बायलेटरली सिमेट्रिकल है ना, तो इन इसी वजह से इनको बेसल पोजीशन एक दी जाती है। मतलब यहाँ पे ये उसकी एंसेस्टर्स होते हैं, आप कह सकते हैं। जो दूसरे बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स है ना उनमें ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी है एज़ कम्पेयर टू जो है एसिलोमॉर्फा। तो एसिलोमॉर्फा को आप कह सकते हैं 4 to 5 हॉक्स जीन्स हैं, और इसका मतलब है इनमें जो है वो ज़्यादा हॉक्स जीन्स होती हैं, लाइक 35 इतने होते हैं। ह्यूमंस में 35 अबव या 30 अबव होते हैं, तो ज़्यादा हॉक्स जीन्स है क्योंकि कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है। तो इस तरह क्योंकि ये भी एसिलोमॉर्फा भी जो है वो बायलेटरन्स होते हैं, तो और ऊपर वाले ह्यूमंस और वर्टिब्रेट्स भी बायलेटरन्स हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि एसिलोमॉर्फा जो है ये जो एंसेस्टर है टू ऑल द अदर बायलेटरली सिमेट्रिकल स्पीशीज़, टू ऑल द अदर बायलेटरन्स, क्योंकि इनमें कम्प्लेक्सिटी कम है, क्योंकि इनमें कम्प्लेक्सिटी कम है एसिलोमॉर्फा में, और ऊपर वाला में कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, उनमें हॉक्स जीन्स की तादाद भी ज़्यादा है। तो इस बेस पे भी हम इस चीज़ को कह सकते हैं कि ये इस तरह से बेसल पोजीशन है, बेसल फाइला में आ जाते हैं।
उसके बाद कुछ ज़ूलॉजिस्ट जो हैं वो इसको एक सुपर फाइलम कंसीडर करते हैं, लाइक इनको जिसके फिर फर्दर बहुत सारे क्लेड्स होते हैं, लाइक वो कंसीडर करते हैं कि एक सुपर फाइलम है जिसके फिर फर्दर बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, मतलब ये एक एंसेस्टर है जिसके फर्दर बहुत सारे डिसेंडेंट्स जो हैं वो होते हैं, बहुत सारे ये फिर फर्दर डिसेंडेंट्स इसके हैं। तो इस तरह से ये कुछ ज़ूलॉजिस्ट जो है ये इस चीज़ को भी कंसीडर करते हैं, उनके ये व्यू पॉइंट भी है इसके बारे में, इस फाइलम के बारे में। अब जो लास्ट पॉइंट है हमारा इसमें वो ये है कि ये जो ज़ीनोटरबेला एंड ये सिलोमॉर्फा, ज़ीनोटरबेला जो है ये एक मेराइन वर्म्स होते हैं, मेराइन, जैसे कि आप डायग्राम देखें तो ये डायग्राम ज़ीनोटरबेला टरबेलिड्स की है, ये वर्म्स होते हैं, मेराइन वर्म्स होते हैं, ठीक है। और ये एसिलोमॉर्फा और ज़ीनोटरबेलिड्स जो हैं ये मिलके एक सुपर फाइलम बनाते हैं, एक फाइलम मिलके बनाते हैं जिसमें ये दोनों एनिमल्स पाए जाते हैं और उसको कहते हैं ज़ीना सिलोमॉर्फा। और ये ज़ीना सिलोमॉर्फा जो है ये भी एक बेसल पोजीशन है, मतलब अगर हम बात कर रहे थे ना अभी लेसर नॉन बेसल फाइला की, तो उसमें मैंने पहले कहा कि एक जो है वो उसमें फाइला आ जाता है, मैंने कहा कि एसिलोमॉर्फा, और दूसरे की मैंने बात की प्लेकोज़ोआ। तो अब इसमें प्लेकोज़ोआ तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन एसिलोमॉर्फा की जगह हम लिखेंगे ज़ीनोसिलोमॉर्फा, ज़ीनासिलोमॉर्फा, क्योंकि इन एसिलोमॉर्फा और जो ज़ीनोटरबेला है इन दोनों ने मिलकर ज़ीनोसिलोमॉर्फा बना दिया, तो इस तरह से हम कह सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने बात की लेसर नाउन फाइलम्स की, उनकी हमने फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स हैं, फीडिंग हैं, स्ट्रक्चर हैं, तो सब चीज़ों को डिस्कस किया। उसके अलावा अगर इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों का तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।